आज मेरे नामांकन पत्र में भरवाने के लिए आए हमारे बहुत ही अजीज नेता, किसानों के हमदर्द, गरीबी को मसीहा और मैं क्या कहूं, जिसको पूरे हरियाणा से आस है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो आने वाले हमारे मुख्यमंत्री भी होंगे। साथ में आए मेरे बहुत ही सीनियर साथी और डिप्टी सीएलपी लीडर भाई आफ्ताब अहमद जी और सम्मानित मंच, सभी पत्रकारगण और मेरे सभी नौजवान साथी और मेरे मोहतरमा बुजुर्ग दोस्तों, मेरे दिल के धड़कन, सभी मेरे प्यारे भाई। मेरे से पहले हमारे डिप्टी सीएलपी लीडर ने आपको सब बता दिया है कि इस बार सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं पूरे कांग्रेस के श्रेष्ठ नेतृत्व का और खासकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, जिन्होंने मुझे दोबारा टिकट देके यहां से अपना विश्वास जिताया है। मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि ये तो मैं नहीं कहता कि मैं हरियाणा में 1-2 में रहूंगा, लेकिन इंशाल्लाह कम भी हम किसी से नहीं रहेंगे। बाकी ये सच है, 10 साल में जितना मेवात पिछड़ा है, जितना आप नंबर 1 बना के गया है, इस बीजेपी सरकार ने उसको पिछाड़ने का काम किया है। आप उस विधानसभा में रहते थे जहां हम तीनों विधायक बोलते थे कि मेवात को ये हरियाणा का हिस्सा नहीं समझते। ये सच है कि जो 4 लेन आप बना के गए वही गाड़ी रुक गई, जो पॉलिटिकल कॉलेज आप बना के गए वही गाड़ी रुक गई, जो टीचर्स आप देके गए वही गाड़ी आके रुक गई, जो नल्हड़ मेडिकल कॉलेज बना के गए आज उसमें बीपी शुगर की दवाई नहीं है, वही आके रुक गया। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मेवात बहुत पिछड़ चुका है। हम विधायकों ने, चाहे 4 लेन की बात हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेवात कैनाल की बात हो, सब चीजें विधानसभा में अपने हर तरीके से हर विधायक ने अलग अलग तरीके से उठाई है। लेकिन इस बीजेपी सरकार ने आज तक हम गरीबों पे इतनी भी रहम नहीं खाई कि इनको डॉक्टर्स, अध्यापकों, 4 लेन, स्टेट यूनिवर्सिटी, मेवात कैनाल, इंडस्ट्रियल एरिया कितना जरूरी है, लेकिन इस सरकार को कुछ भी परवाह नहीं है कि मेवात किस तरह से पिछड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है देश में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है तो वो मेवात है। मैं तो ये कहता हूं, जबकि इसको सरकार को चाहिए था कि यहां स्पेशल बजट दिया जाता ताकि मेवात भी और जिलों के बराबर आ सके, लेकिन अब आप लोगों के सामने सब कुछ है कि इस टाइम इलेक्शन चल रहा है और यह भी पता है कि जो हरियाणा में कांग्रेस की हवा है वो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से और किसी की वजह से नहीं है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली सरकार जब कांग्रेस की होगी, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, 70-75 सीट जीत के जब कांग्रेस आएगी, जिसके चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होंगे। पहले आप लोगों को पता है पिछले महीने अनाज मंडी में चौधरी आफ्ताब जी के यहाँ प्रोग्राम था तो आए थे। उन्होंने वादा किया था कि पहली कलम से मेवात स्टेट यूनिवर्सिटी, पहली कलम से मेवात कैनाल और पहली कलम से 4 लेन देने का काम मैं करूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनता। हमारी सबसे जो बड़ा दुख है वो 3 कामों का है, और कामों को तो मैं, आफ्ताब जी और इलियास जी और जब हतीज हमारे साथी जीत के आएंगे उन कामों को तो हम ही करा देंगे, उनकी चिंता मत करना। जिस तरह से अब हमें जो सब जरूरत है, जो बच्चों के लिए रोजगार की है, स्कूलों में अध्यापकों की है, अस्पतालों में डॉक्टरों की है, 4 लेन की है, और सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी मेवात में फैल रही है उसकी है। हमारी सिर्फ जो कदर करता है वो कांग्रेस पार्टी और कोई नहीं। मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनेगी तो 36 बिरादरी को आगे उठाने का काम आपका भाई विधायक मामन खान करेगा। हमारे इस मेवात में 36 बिरादरी रहती है। मेवात का सब भाईचारा पूरे हिंदुस्तान में नहीं, इसकी मिसाल दी जाती है, ये आप लोग सब जानते हो। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, साहब को कहीं और भी जाना है, तो इतना ही कहूंगा कि आने वाली 5 तारीख को क्या कर रहे हो आप? ऐसे तो नहीं जैसे उसमें सो गए थे लोकसभा में। हाथ खड़ा करके चौधरी साहब को विश्वास दिलाओ कि कम से कम 90% वोट हम इस बार कांग्रेस को देंगे।
और मेवात में 3 सीट हैं और एक चौथी हमारी हतीन की है। 5 हमारे सोना में भी पूरा हिस्सा है कि हमने वादा किया था कि चौधरी साहब 5 की 5 सीटें जिसको आप टिकट दोगे उनको जिता के आपकी झोली में हम डालेंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, मैं कांग्रेस के साथ साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिपाही हूं, दीपेंद्र जी का सिपाही हूं। मैं इनके अलावा और किसी को नहीं जानता। जहां ये बिठा देते वहां बैठ जाते, जहां खड़ा होते करते वहां खड़ा हो जाता हूं। मेरा साफ सीधा सा हिसाब। और आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह मैं अपनी उसी बात पे रहूंगा। जिस तरह से ये मेरे पे विश्वास करते हैं, मैं इनका विश्वास किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। और आप जानते हो कि विकास में हम तीनों चारों पांचों विधायक किसी से कम नहीं रहेंगे। जो आपका हिस्सा होगा, चाहे हमें कुछ ही करना पड़े, चौधरी साहब बैठे, आपके हिस्से को किसी को खाने नहीं दूंगा। और आज से इलेक्शन शुरू है, नॉमिनेशन भरने कौन कौन चलोगे मेरे साथ? हाथ खड़ा करो। बाजार में भी चलोगे ना, कोई घर नहीं जाएगा। मैं एक बार फिर चौधरी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, अपना इतना कीमती वक्त दे करके आप लोगों के बीच में इस गर्मी में आपके लिए आए, उसका मैं हमेशा रनी रहूंगा। और इंशाल्लाह जीतते ही ये सीट बहुत भारी मतों से आपकी झोली में डालने का करूंगा। जय हिंद, जय भारत।